हेलो दोस्तों, जय हिंद। एएफपीपी फंड, आर्मड फोर्सेस प्रोविडेंट फंड, आर्मड फोर्सेस से जुड़े हुए सभी जवान इस फंड को बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं। यह फंड हमारी सर्विस स्टार्ट होने से लेकर हमारी सर्विस ख़त्म होने तक हमारे से जुड़ा रहता है। आज अपनी इस वीडियो में हम यह बात करेंगे कि यह फंड हमारे जवानों के लिए कितना फ़ायदेमंद है और कितना नुकसानदायक है। वीडियो शुरू करने से पहले यह डिस्क्लेमर देना चाहता हूँ कि इस वीडियो में मैं केवल अपना पर्सनल ओपिनियन आप लोगों के साथ में शेयर कर रहा हूँ। कोई भी इन्वेस्टमेंट स्टार्ट या बंद करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से सलाह जरूर कर लें। आइए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहले नज़र डालते हैं इस फंड की मुख्य बिंदुओं के ऊपर। सबसे पहले हम सभी यह जानते हैं कि यह फंड सेंट्रल गवर्नमेंट की ही एक स्कीम है। यह सेम एज अ जीपीएफ है, जनरल प्रोविडेंट फंड। यह हमारे जो सेंट्रल गवर्नमेंट के अदर एम्प्लॉयज़ होते हैं उनका जीपीएफ और पीपीएफ के नाम से ही कटता है। इस फंड पर मिलने वाला जो इंटरेस्ट है वह क्वार्टरली बेसिस पर रिव्यू किया जाता है फाइनेंस मिनिस्ट्री द्वारा। उसमें जो भी बदलाव करने होते हैं वह क्वार्टरली बेसिस पर ही किए जाते हैं। इस फंड का वर्तमान का जो इंटरेस्ट रेट है वह है 7.1, जो कि नवंबर 2024 के हिसाब से है। दोस्तों आइए अब इस फंड के कुछ फ़ायदों के बारे में बात कर लेते हैं। तो सबसे पहला और सबसे बड़ा जो मेरे को इसका बेनिफिट नज़र आता है वह है ईजी कंट्रीब्यूशन का। दोस्तों हम सभी ये जानते हैं कि यह फंड हमारी सैलरी में से ऑटोमेटिकली डिडक्ट हो जाता है। इसके लिए हमें कहीं पोस्ट ऑफिस या बैंक में लाइन में लगने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो यह फंड का सबसे अच्छा बेनिफिट है। देन इसका अगला जो बेनिफिट है वह है हायर इंटरेस्ट रेट देन एफडीज। हमारा पैसा जो बैंक्स में रहता है उनके ऊपर, हमारे एफडीज के ऊपर जो हमारा इंटरेस्ट मिलता है उनसे अच्छा इंटरेस्ट हमारे को इस फंड में मिल जाता है। अगला बेनिफिट है टैक्स बेनिफिट का। यह हम सभी जानते हैं, अंडर सेक्शन 80C हमारे को इस फंड में 1.5 लाख तक पैसा डिपॉजिट करने की छूट रहती है। दैन इसका अगला जो अच्छा बेनिफिट है वह है कंपाउंडिंग का। हमारे को एनुअली इस फंड पर मिलने वाला इंटरेस्ट चक्रवर्ती होता है, जिससे हमारे को काफ़ी अच्छा बेनिफिट मिल जाता है। देन इसका अगला जो अच्छा बेनिफिट है वह है ईजी कंट्रीब्यूशन चेंजेस का। हम सभी ये जानते हैं कि पहले के समय में हमारे को अपना मंथली कंट्रीब्यूशन चेंज कराने के लिए काफ़ी मेहनत करनी पड़ती थी, काफ़ी डॉक्यूमेंटेशन होता था। बट आज के समय में सभी जवान के फ़ोन में हमराज ऐप्स होता है। हमराज ऐप की हेल्प से सभी जवान अपना कंट्रीब्यूशन ईजीली खुद ही चेंज कर लेते हैं। तो यह भी इसका एक अच्छा बेनिफिट हो गया। देन इसका जो अगला एक अच्छा बेनिफिट है वह है हेल्प टू क्रिएट अ बिग कॉर्पस। हमारे जवान इस फंड की मदद से अपने लिए एक अच्छा खासा अमाउंट तैयार कर लेते हैं, जो कि वह अपने बड़े प्रोजेक्ट्स जैसे बच्चों की शादी, मकान का बनाना, मकान का रिपेयरिंग, उसके अंदर यह अपने इस फंड को इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यह भी इसका एक अच्छा बेनिफिट है। और सबसे आखिरी और सबसे जो मेरे को इसका बड़ा फ़ायदा नज़र आता है वह है कि वेरी सेफ एंड नेग्लिजिबल रिस्क। जैसा कि पहले भी बताया कि यह फंड सेंट्रल गवर्नमेंट की ही एक स्कीम है, जिसके रहते हुए इस फंड में रिस्क ना के बराबर है। तो आइए दोस्तों अब नज़र डालते हैं कुछ इस फंड की खामियों के ऊपर। और मेरा मानना यह है कि इस फंड की बेनिफिट से ज़्यादा इसकी कमियां पता होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। दोस्तों इसका सबसे बड़ा नुकसान जो मेरे को दिखाई देता है वह है टफ विड्रॉलेबल प्रोसेस। दोस्तों हम सभी ये जानते हैं कि इस फंड में जितना पैसा जमा कराना आसान है, उससे कहीं ज़्यादा कठिन अपना पैसा विड्रॉल कराना है। और जब हमारा जवान इस फंड में से विड्रॉल पैसा कराता है तब उसे इस बात का एहसास होता है कि अपना ही पैसा निकालते समय हमारे को कितनी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। हमारे कुछ जवान जो बाहर रिकॉर्ड्स में पोस्टेड हैं, फॉर्मेशंस में हैं, वो फिर भी शायद अपना पैसा इजीली विड्रॉल कर लेते होंगे। बट हमारे मैक्सिमम जवान जो अपनी बटालियंस में पोस्टेड हैं उनको अपनी बटालियंस की पॉलिसीज़ को फॉलो करना पड़ता है। कई प्रकार के इंटरव्यूज़ हो जाते हैं, तब जाकर डॉक्यूमेंटेशन की कार्रवाई स्टार्ट होती है। और वह कार्रवाई ख़त्म होते होते रिकॉर्ड और पीओ में उनके डॉक्यूमेंट्स को पहुँचते पहुँचते 1.5 से 2 महीने का टाइम लग जाता है। आज इस टेक्नोलॉजी के युग में जहाँ एक क्लिक से पैसा इधर से उधर हो जाता है, उस टाइम में भी अगर जवान को पैसा मिलने में 1.5 से 2 महीने का टाइम लगता है, तो मेरा मानना यह है कि यह इस फंड की सबसे बड़ी कमी है। अगली जो बड़ी खामी इस फंड की नज़र आती है वह है कंपलसरी कंट्रीब्यूशन की। हमारे काफ़ी सारे जवान इस फंड में पैसा जमा नहीं कराना चाहते हैं, तब भी है हम सभी जानते हैं कि 6% ऑफ हमारी बेसिक पे और एमएसपी हमारे को कंपलसरी इस फंड के लिए कंट्रीब्यूट करना ही पड़ता है। तो यह भी इस फंड की सबसे बड़ी कमी है। देन इसकी जो अगली कमी की अगर हम बात करें तो हमारे काफ़ी सारे जवान
चाहते हैं इस फंड में काफ़ी सारा पैसा जमा कराना, उनको यह फंड काफ़ी अच्छा लगता है। बट अगर हम देखें तो अक्टूबर 2022 के बाद से गवर्नमेंट ने इसके अंदर डिपॉजिट की भी एक लिमिट लगा दी है, जो कि है 5 लाख रुपीज़ एनुअली। तो अगर हमारे काफ़ी सारे जवान जो इस फंड में काफ़ी पैसा जमा कराना चाहते हैं तो उनके लिए भी इसमें लिमिट लगा दी गई है, तो यह भी इस फंड की एक कमी बन जाती है। देन अगली कमी अगर हम देखें तो दोस्तों वह है लो इंटरेस्ट रेट ऑफ 7.1%। दोस्तों जैसा हम जानते हैं आज की जो महंगाई दर है, इन्फ्लेशन जो हमारा रेट है हमारे कंट्री का, वह लगभग 6.2% चल रहा है। उसको देखते हुए यह 7.1 काफ़ी लो नज़र आता है, तो यह भी इसकी एक बड़ी कमी है। देन इसका जो अगला जो मेरे को कमी नज़र आती है वह है कांट विड्रॉल बिफोर 6 मंथ। अगर किसी जवान ने आज इसमें से अपना पैसा कुछ बाहर निकाला है तो वह अगले 6 महीने तक दोबारा पैसा इसमें से विड्रॉल नहीं कर सकता है, तो वह भी इस फंड की काफ़ी बड़ी कमी बन जाती है। अगर किसी जवान ने अपने मकान में काम कराने के लिए, अपने घर के किसी भी खर्चे के लिए आज उसने कुछ पैसा विड्रॉल किया है और उसको 2 महीने बाद दोबारा से पैसों की ज़रूरत पड़ जाती है, उसके फंड में पैसे हैं होते हुए भी वह अपने पैसे बाहर निकाल नहीं सकता है, तो यह इस फंड की बहुत ही बड़ी कमी है। अगली जो इसकी कमी है वह है दोस्तों विड्रॉल ओनली 75% ऑफ डिपॉजिट। आपका जो टोटल डिपॉजिट है उसका आप केवल 75% ही पैसा निकाल सकते हैं, यह भी इस फंड की काफ़ी बड़ी कमी है। और सबसे आखिरी में और जो मुझे काफ़ी बड़ी कमी इस फंड की लगती है वह है कांट बीट इन्फ्लेशन। जैसा कि पहले भी आपको बताया हमारा इन्फ्लेशन का रेट 6.2% है, जिसको देखते हुए 7.1 कुछ भी नहीं है। दोस्तों आज की वीडियो में हमने जाना AFPP फंड के फ़ायदों और नुकसानों को। दोस्तों हम सभी ये जानते हैं कि पुराने समय में हमारे जवानों को मोटिवेट किया जाता था अधिक से अधिक AFPP फंड में कंट्रीब्यूट करने के लिए। उसको मैं काफ़ी अच्छा मानता हूँ कि उस समय पर AFPP फंड में मिलने वाला इंटरेस्ट भी काफ़ी अच्छा था और इन्फ्लेशन रेट भी उतना ज़्यादा नहीं था, और उस समय जवानों के पास में इतने ऑप्शंस भी अवेलेबल नहीं थे कि वह किसी और स्कीम में इन्वेस्टमेंट करें। बट आज के समय में अगर देखा जाए तो हमारे जवानों के पास में काफ़ी सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं जिनमें वह इससे अच्छा रिटर्न प्राप्त कर सकते हैं। तो दोस्तों अपनी वीडियो को कंक्लूड करते समय मैं अपना ओपिनियन देना चाहता हूं कि AFPP फंड आज के समय को देखते हुए बिल्कुल भी सही नहीं है। आप अपना कंपलसरी जो कंट्रीब्यूशन होता है उसको छोड़कर बाकी का अमाउंट किसी और स्कीम में लगाने के बारे में सोच सकते हैं। दोस्तों थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, डिफेंस पेंशनर चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आगे भी आपको ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस टाइम पर मिलती रहें। अगली वीडियो में हम बात करेंगे म्यूचुअल फंड्स के बारे में कि वह जवानों के लिए कहां तक सही है। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।